प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पूर्णतः भरा हो। तो यहाँ अपन क्या लेंगे, एक समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे पहले। ये मान लो एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। और ये प्लस और ये अपने पास क्या होगा यहाँ से माइनस, दोनों के बीच की दूरी है d। और इसमें एक परावैद्युत भरा हुआ है इस पूरे में, और उस परावैद्युत का जो परावैद्युत नियतांक है वो अपने पास कितना है एप्सिलॉन r, यानी पूर्णतः भरा हुआ, कोई जगह खाली नहीं है उस संधारित्र की। और संधारित्र का जो परावैद्युत नियतांक है वो अपने पास कितना है एप्सिलॉन r। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, माना संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी d व क्षेत्रफल a, कैपिटल A लिखना है, तथा प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम है, तब प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा यहाँ से E = सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। वहाँ पर याद हो पिछले जो अपन ने जब निकाला था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाली थी, जब दोनों के बीच में क्या था निर्वात लिया था अपन ने पीछे, तो ये प्लस था ये माइनस था। तो इन दोनों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र अपन ने लिया था, एक प्लस प्लेट हो एक माइनस प्लेट हो, और दोनों के बीच कुछ दूरी पर रखी हो d दूरी पर मान लो, और प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो गई, तो उनका जो अपने पास विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा E = दोनों प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, दोनों प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात में। लेकिन अगर माध्यम भर दिया तो एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नोट, क्योंकि अपने को पता है कि भाई एप्सिलॉन r किसके बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नोट। तो इस एप्सिलॉन की जगह पर ने क्या पुट कर लिया एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नोट। अब नेक्स्ट है, यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर v हो, तो यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना हो अपन, मतलब v विभवांतर हो प्लेटों के मध्य। अब अगर प्लेटों के मध्य विभवांतर v होगा तो हमने पता है v = E इंटू में d, किससे dv = E इंटू में E डॉट dr से, E इंटू में dr। v विभवांतर है E दोनों के प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र और d इन दोनों के बीच की दूरी अपने पास यहाँ से। तो v = E की वैल्यू अपन समीकरण 1 से रख सकते हैं सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू d, और ये लिख लेंगे भाई समीकरण 1 से। तो यहाँ से अपन सिग्मा की वैल्यू क्या, सिग्मा क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा = क्या होता है q अपॉन a, एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश। तो सिग्मा की वैल्यू क्या रख लेंगे यहाँ से q अपॉन a एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नोट इंटू में d, ठीक है। तो ये v की वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ से। अब अपन कर सकते हैं इसको समीकरण 2, धारिता, एक सेकंड, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा क्या हो जाएगी C = Q अपॉन V। तो क्या हो जाएगा यहाँ से C = Q अपॉन में V की वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं यहाँ से Q इंटू में D और अपॉन, ये देखिए ना ये V की वैल्यू है, इसको रखेंगे यहाँ पे, ये जो V की वैल्यू है ये जब यहाँ पे पुट करेंगे तो Q इंटू D तो क्या रहेगा नीचे,
और ए एप्साइलन आर एप्साइलन नोट कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एप्साइलन नोट अपॉन डी इनटू में क्या हो जाएगा एप्साइलन आर। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से धारिता अपने पास यहाँ से किस में, जब पराविद्युत माध्यम पूर्णतः भरा हो संधारित्र के अंदर और उसका पराविद्युतांक कितना हो एप्सिलॉन आर। अब देखना अगर याद हो थोड़ा सा और कर सकते हैं आगे। अगर अपन ने निर्वात में जो धारिता थी, निर्वात में धारिता अपन ने कितनी निकाली थी अपने पास याद हो, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी, ये निर्वात में धारिता निकाली थी अपने पास है। इसको मान लो मैंने बोल दिया निर्वात, इसको माध्यम में धारिता को m में बोल देना, क्योंकि पराविद्युत माध्यम में धारिता है तो मीडियम में CM हो जाएगा अपने पास यहाँ से मीडियम, और निर्वात में धारिता क्या हो गई C हो गई अपने पास यहाँ से। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा इस ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी, इसकी जगह अपन क्या रख लेंगे C रख सकते हैं। तो सी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी इंटू में एप्सिलॉन आर, यानी कि जो माध्यम में जो धारिता है वो क्या हो जाएगी निर्वात में धारिता की एप्सिलॉन आर गुना। तो यानी कि अगर अपन यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जब भी संधारित्र के अंदर क्या भरेंगे परावैद्युत माध्यम, तो परावैद्युत माध्यम भरने पर उसकी धारिता का मान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ेगा एप्सिलॉन आर गुना। निर्वात में तो ये थी और माध्यम में क्या हो गई इसकी एप्सिलॉन आर गुना निर्वात की जो अपने पास, तो धारिता का मान क्या हो जाता है बढ़ जाता है अपने पास ऐसे। ठीक है, अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत पदार्थ अंशतः, जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा हो, या अपन कह सकते हैं आंशिक रूप से भरा हो। ठीक है, भरा हो तो संधारित्र की धारिता निकालनी है कब, जब परावैद्युत पदार्थ क्या हो अंशतः भरा हो, यानी आंशिक रूप से भरा हुआ हो अपने पास यहाँ से, पूर्णतः नहीं भरा हो, कुछ भरा हो और कुछ पार्ट उसका क्या हो खाली हो। तो ये अपन ने ले लिया समांतर प्लेट संधारित्र, वही प्लस, और ये इस तरफ क्या हो गया अपने पास यहाँ से माइनस। इसके अंदर अब एक परावैद्युत माध्यम रखेंगे, लेकिन अब की बार जो परावैद्युत माध्यम रखेंगे वो जो होगा अपने पास परावैद्युत माध्यम वो पूर्णतः नहीं भरा होगा, उसमें क्या होगी कुछ जगह क्या होगी अपने पास यहाँ से खाली होगी संधारित्र के अंदर। तो जैसे मान लो ये परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है, ये परावैद्युत पदार्थ पूरा ये जो मैंने बनाया स्लैब बोलते हैं इसको, गुटका भी बोलते हैं, पट्टी का भी बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ की। ठीक है, अब देखना यहाँ पे इन दोनों संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी तो कितनी है d, स्मॉल d, और ये जो अपने पास है इसकी पट्टिका की जो दूरी है वो अपने पास कितनी हो जाएगी यहाँ से t, स्मॉल t, ये स्मॉल t हो गई, और दूरी कितनी हो गई, यानी कि इस परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टिका है उसकी चौड़ाई तो कितनी हो गई यहाँ से t हो गई, और संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी हो गई d हो गई यहाँ से। ठीक है, अब इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है प्लस से माइनस, अपने पता है विद्युत क्षेत्र, और उसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ से ई नोट, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ई नोट प्लस से माइनस, यानी निर्वात में विद्युत क्षेत्र क्या होगा ई नोट, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई नोट, यहाँ पर निर्वात, ये जो दोनों खाली जगह जहाँ पर मैं ई नोट लिख रहा हूँ, इन दोनों में निर्वात में विद्युत क्षेत्र को किससे लिख दिया अपन ने ई नोट से, और इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको अपन ने क्या लिखा है यहाँ से ई, जो किसके अंदर होगा अपने पास यहाँ से इस परावैद्युत माध्यम के अंदर। ठीक है, और अब देखना ध्रुवण के कारण प्लस की तरफ कैसा आवेश आ जाएगा, ये माइनस, इधर इस परावैद्युत माध्यम में प्लस की तरफ कैसा आवेश आ गया माइनस,
और इधर कैसा आवेश आएगा प्लस, ये इधर कैसा आवेश हो गया प्लस, ये आवेश हो जाएगा प्लस माइनस की तरफ ध्रुवण के कारण। तो प्लस कौन किसको आकर्षित करेगा, माइनस को, और माइनस किसको आकर्षित करेगा, प्लस को। और इन दोनों परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है ई, और ये दोनों क्या है निर्वात। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट अपने पास क्या रहेगा कि दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम रख दी जिसकी चौड़ाई कितनी है टी। इन दोनों भाग में क्या रहेगा वायु और निर्वात, वायु और निर्वात में विद्युत क्षेत्र ई नोट और माध्यम में विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा ई, और इसका परावैद्युत नियतांक है वो कितना है अपने पास यहाँ से वही एप्सिलॉन आर है अपने पास यहाँ से। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र ई नोट वेक्टर व परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर हो तो परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र ई और इसमें वायु निर्वात में ई नोट। तो ई नोट वेक्टर अपने पास क्या हो जाएगा, ई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट पर इसमें वायु निर्वात में, और माध्यम में क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट होता यही है। ई इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह पर ने क्या रख लिया एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट, तो डायरेक्ट क्योंकि अपन यही वैल्यू काम मिलेंगे। अब नेक्स्ट आ जाएगी विभवांतर की परिभाषा से। तो विभवांतर की परिभाषा से क्या होगा अपने पास, विभवांतर की परिभाषा क्या होती है V इज इक्वल टू ई डॉट डी, वही अपने पास यहाँ से V इज इक्वल टू, तो ई नोट विद्युत क्षेत्र किसमें है वायु निर्वात में, वायु निर्वात वाली जगह कितनी हो जाएगी कितना होगा D माइनस टी। तो ये टोटल D है, ये टोटल क्या हो गया D, और D में से क्या कर देंगे T को माइनस कर देंगे, इस टोटल D में से T को माइनस करेंगे तो ये इस तरफ दोनों तरफ क्या बचेगी वायु या निर्वात बचेगा अपने पास। तो ई नोट D माइनस टी प्लस में E इंटू में T, और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है E है और इसकी चौड़ाई कितनी है T है, तो E इंटू में T होगा अपने पास। मैं फिर बता रहा हूँ ये D माइनस टी कैसे लिए, वायु निर्वात अपने को देखना है भाई वायु निर्वात कितनी जगह में टोटल D है, तो D में से ये T माइनस कर देंगे तो ये दोनों जगह बच जाएगी अपने पास इनकी डिस्टेंसेस, तो D माइनस टी हो गया। अब क्या हो जाएगा ई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट D माइनस टी प्लस में E की वैल्यू क्या लिख सकते हैं सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू में टी, ये ई की वैल्यू रख दी और ये ई नोट की वैल्यू। अब दोनों में से सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नोट क्या हो गया कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा डी माइनस टी प्लस में टी अपोन में एप्सिलॉन आर यहाँ से बच जाएगा। अब v इज इक्वल टू सिग्मा क्या होता है वही पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा की जगह क्या रख सकते हैं q अपोन में a एप्सिलॉन नोट d माइनस टी प्लस में t अपोन में एप्सिलॉन आर। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ से, और साइड में लिखना चाहते हो भाई सिग्मा की वैल्यू अपन ने क्या रखी है q अपोन में a। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास रहेगा यहाँ से वही धारिता की परिभाषा से,
तो धारिता की परिभाषा से क्या हो जाएगा यहाँ से, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो यहाँ से Q अपोन में V करेंगे ये वैल्यू, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, अपोन में V करेंगे तो Q और A एप्सिलॉन नोट कहाँ चला जाएगा, ऊपर इनटू में A एप्सिलॉन नोट, और ये क्या बच जाएगा D माइनस टी प्लस में T अपोन में एप्सिलॉन R। Q से Q क्या हो गया कैंसिल, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से A एप्सिलॉन नोट D माइनस टी प्लस में T अपोन एप्सिलॉन R। तो ये आ जाएगा धारिता का मान जब वो क्या भरा हो, आंशिक रूप से भरा हुआ हो अपने पास यहाँ से, ठीक है। तो अगर आंशिक रूप से भरा होगा तो अपने पास ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से धारिता के मान के अपने पास। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ये छोटा सा टॉपिक एक और है, इसको मैं नोट्स में बता देता हूँ। यदि प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न परावैद्युतांकों के n माध्यम रखे हो जिनकी मोटाई के n माध्यम रखे हो जिनकी मोटाई क्रमशः T1, T2, T3 और फिर कहाँ तक हो अपने पास यहाँ से Tn हो। अब की बार अपन ने क्या रख दी, बहुत सारे परावैद्युत रख दिए, ये इस तरफ हो गई यहाँ से ये प्लस, ठीक है, और ये हो गई माइनस वाली प्लेट, ठीक है, और ये T1। तो एक परावैद्युत पदार्थ ये रखा है जिसकी चौड़ाई कितनी है T1, दूसरा परावैद्युत ये रखा है जिसकी चौड़ाई कितनी T2, तीसरा क्या रखा है जिसकी चौड़ाई T3। इसका परावैद्युत नियतांक अपने पास यहाँ से देखना, इसमें परावैद्युत नियतांक दे रखा है K1, K2, K3, अपन K भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन भी ले सकते हैं, दोनों इसी है K1, K2, K3 बोलो चाहिए, एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3। तो इसमें K1, K2 ले रखा है तो अपन K1, K2 और इसमें ये क्या हो जाएगा K3, और ऐसे ये क्या हो जाएगा यहाँ से Kn, इसका परावैद्युत नियतांक। तो यदि प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न परावैद्युत के n माध्यम रखे हो जिनकी मोटाई क्रमशः T1, T2, T3, Tn हो, तो यदि परावैद्युत माध्यम के परावैद्युत चौड़ाई सबकी T1, T2 क्या ले ली Tn, यदि परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक क्रमशः K1, K2, K3, Kn हो, तो इसमें सिर्फ फर्क किया है, मैं K1, K2 से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि परावैद्युत नियतांक को अपन K से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R से भी लिख सकते हैं। तो इसमें एप्सिलॉन R की जगह क्या ले लिया K1, K2, K3 और Kn हो, तो अतः C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा D माइनस ये यहाँ पे देखना जो अपन ने ये फॉर्मूला आया था सेम यही है, C इज इक्वल टू, थोड़ा सा नीचे करके तो ये था अपने पास, एक सेकंड, ये फॉर्मूला आया था यहाँ से धारिता का जब एक रखा था, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट, और ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से, एक सेकंड थोड़ा सा ये जो होगा यहाँ से देखना वापस, धारिता की परिभाषा से क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो Q और V की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, ये वाली अपने पास यहाँ से, तो Q और A एप्सिलॉन नोट जो अपोन में है वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी ऊपर, ये जो A एप्सिलॉन नोट, और इनटू में Q के साथ क्या आ जाएगा D माइनस टी प्लस में T अपोन में एप्सिलॉन R। Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नोट अपोन में D माइनस टी प्लस में T अपोन में एप्सिलॉन R। ये वैल्यू आई यहाँ से धारिता की, ये अपन ऊपर कर दिया, थोड़ा सा ही गलत हो गया। तो धारिता की परिभाषा से मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। Q तो ऐसे कैसे, V की वैल्यू ये रखेंगे तो Q तो यहाँ पे आ जाएगा, और इनटू में D माइनस टी प्लस में T अपोन में एप्सिलॉन R, और ये जो वैल्यू थी A एप्सिलॉन नोट ये अपोन में थी, तो ये कहाँ चली जाएगी ऊपर। तब इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से ये आ गया था धारिता का मान, तो इसी को यूज़ करेंगे। अब की बार वहाँ पर तो एक ही रखा था T परावैद्युत अपने पास T चौड़ाई का, यहाँ पर बहुत सारे रखेंगे, तो T की जगह क्या रख लेंगे T1, T2, T3 और Tn प्लस, फिर नेक्स्ट यहाँ पे उसने एप्सिलॉन R था, मैंने बताया था यहाँ से एप्सिलॉन R, यहाँ पे उसने क्या ले रखा है K1 एप्सिलॉन R1 की जगह K1, K2, K3, तो T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस Tn अपॉन Kn हो गया अपने पास।
ठीक है, T1 अपॉन K1 टी, आप तुम करना चाहो तो यहाँ से एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2, यहाँ एप्सिलॉन Rn कर लेना चाहे तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, ये पूरा भरा हुआ है तो T1 T2 T3 और Tn किसके बराबर हो जाएगा, इसकी चौड़ाई के इक्वल ही हो जाएगा क्योंकि पूर्णतः भरा हुआ है अलग अलग पराविद्युत। तो T1 T2 सबकी चौड़ाई को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से D के बराबर, सबकी लेंथ जो होगी वो D के बराबर हो जाएगी। भाई इसकी जोड़ते चलेंगे T1 T2 T3 Tn तक तो किसके इक्वल आएगी, लास्ट में D के इक्वल ही आएगी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से D के। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू क्या हो गई 0 क्योंकि D माइनस D क्या जाएगा 0, तो सिर्फ क्या बचेगा A एप्सिलॉन अपॉन T अपॉन में K1 T2 अपॉन K2 प्लस Tn। तुम्हारे पास क्या आएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और ठीक है इस तरह से यहाँ K1 K2 Kn है, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन Rn अपने पास है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें सीधा सा अगर अलग अलग चौड़ाई के अलग अलग पराविद्युत रखे हो तो अपने पास सिर्फ क्या करना है, इस T की जगह तो क्या ले लेंगे, ये जो T था इसकी जगह T1 प्लस T2 प्लस Tn और T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 एप्सिलॉन R की जगह T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 Tn अपॉन में Kn अपने पास यहाँ से ये वैल्यू D के बराबर हो जाएगी, पूर्णतः भरा होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टर्म 0 तो ये तो हट ही जाएगी, प्लस वाली ये टर्म बचेगी A एप्सिलॉन नॉट के। तो ये आ जाएगा अपने पास अगर n पराविद्युत भरे हुए और सब पराविद्युत क्या हो अलग अलग और अलग अलग चौड़ाई के अपने पास, लेकिन कैसे होनी चाहिए, पूर्णतः भरे हुए अपने पास यहाँ से, ठीक है। और करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।